टीएमसी एजुकेशन व टीएमसी भी, कमिश्नर सर भी, क्योंकि मेरे ख्याल से एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन बच्चों के जिंदगी का, और इस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ करना, दिस इज नॉट राइट। स्कूल स्कूल चला रहे ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि वो कोई एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है जिसमें से उनको कहीं से भी पैसा लेना है, कमाना है। ये बराबर नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, किसी भी स्कूल से हमको निजी दुश्मनी नहीं है। दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। इतने साल से हम आरटी के एडमिशन्स कर रहे हैं। सेंट जॉन जैसे स्कूल हमसे 100% कोऑपरेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरटी के एडमिशन देके कोई एहसान कर रहे हो बच्चों पे। वो बच्चा जो फीस नहीं भर सकता, उसके पेरेंट को आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की बुक खरीदने के लिए कंपल्शन कर रहे हो। हिसाब तो एक ही हुआ ना। सो और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश के कुछ कायदे कानून हैं जो मुमरा कौसा में भी लागू होते हैं, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली अभी भी हिंदुस्तान में ही हो। सो फॉलो करो ना, इतने एंटाइटल्ड क्यों है आप लोग। सारी स्कूलें 15 तारीख को शुरू हो गई है, लेकिन मुमरा की स्कूलें 18 को शुरू होगी। मतलब ये क्या तरीका है। अभी तक उन्होंने स्कूल भी नहीं शुरू किया। थाना में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह स्टेट बोर्ड चालू हो गया। तो अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू, वी आर नॉट अगेंस्ट यू एज सच, बट द सिस्टम दैट यू आर फॉलोइंग, वो अगर बच्चों के हित में नहीं है तो उसे हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये तो एजुकेशन है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, थैंक्स टू हिम एंड माई टीम। अभी उनको नोटिस दिया है। अभी मैंने उनके जो कमिश्नर एजुकेशन उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे एक दो बातें बताई है, पर मैं यहाँ उसको रिवील करना अभी मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। लेकिन आप लोग भी, आपके बच्चे भी, आपके पोते नाती सब लोग स्कूल में जाते होंगे, तो और उनको अभी इतना बोला गया है कि अगर दे विल नॉट रिलेंट, अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश क्यों ना की जाए। ऐसी नोटिस एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको देगा, क्योंकि हम लोग सबको अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। आपको स्कूल खोलना है, बहुत अच्छी बात है। और आजकल ट्रस्टीज जो है बहुत सारे स्कूल के, दे फील नो एंड ऑफ देमसेल्व्स। बट हम एक बोलना चाहते हैं, ट्रस्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो प्रिंसिपल है मेन, उनसे ही हमारा जो कुछ है वो लेना देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है। और अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट, बहुत सारे हमको मालूम है, बहुत सारे स्कूलों के पास आज मान्यताएं नहीं है, उनको सिर्फ प्राथमिक यानी पहली से चौथी तक का ही परमिशन है, लेकिन वो लोग आगे आगे स्कूलें चला रहे हैं। ये भी उन लोग एब्सोल्युटली टीएमसी या गवर्नमेंट बंद करने के कगार पे थी, लेकिन तब भी हम लोग ने उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर बाद में थोड़ा सा असर पड़ेगा। आप लोग उनको एब्जॉर्ब ना करो। सो आई फील के अगर आप आरटी से एडमिशन देते हो, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, बट अगेन दैट इज नॉट द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय मी एज सच। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, और आप कोई ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि इतने साल से आप स्कूल चला रहे हो। आप लॉस कमा रहे हो या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट इज अप टू यू। लेकिन अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला है तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर्टेनिंग टू एजुकेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट टू सी टू इट कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होने के उसके बाद में, मतलब कम से कम आर्ग्यूमेंट, कम से कम मारा मारी, कम से कम दुश्मनी, ये हो के आप लोग बच्चों को हमारे एक अच्छी शिक्षा दे, उनका फाउंडेशन अच्छा बनाए, जो हमारे गवर्नमेंट बोलती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको मैकमिलन को इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसके साथ में उसको कर सकते हो, माने आप लोग उसके साथ साथ पैरेलली दे सकते हो, लेकिन मेन जो बच्चे पढ़ेंगे वो कंपलसरी स्टेट बोर्ड के बुक्स के साथ ही पढ़ेंगे। सब जगह महाराष्ट्र में, हमारे थाना में, मुंबई में, हर जगह वो लोग बाल भारती की ही बुक्स लेते हैं। अगर बच्चे को सीबीएसई पढ़ना होता, आईसीएसई पढ़ना होता, तो वो बच्चा आईसीएसई या सीबीएसई प्रॉपर बोर्ड में जाता था। लेकिन अगर वो आपके स्कूल में है, इसका मतलब उसको स्टेट बोर्ड से शिक्षा देनी चाहिए। आई एम श्योर कि आप लोग स्कूल्स और सारे पेरेंट्स भी इस बात का ख्याल रखें कि स्कूल को हम लोग कंपल्शन करें कि जो सारे लोग पढ़ते हैं वही पढ़े, क्योंकि क्या होता है,
पहली से 8वीं तक उनको बाल भारती का कोई नॉलेज नहीं होता, फिर 9वीं 10वीं में अचानक आप उनका सिलेबस चेंज कर देते हो और बच्चों का जो जो पाया है, फाउंडेशन है, वो वीक होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं 10th में। 10th बहुत ही अहम एक सीढ़ी है हमारे करियर की। उसके बाद में फिर आप बच्चों की बात छोड़िए, अगर किसी में हिम्मत है तो जाके किसी टीचर से बात कीजिए। टीचर्स परेशान है। आज हमारे पास वो बुक नहीं है जो हमने उस दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिखाई। 6th स्टैंडर्ड की साइंस बुक थी जो बाहर के पब्लिशर की थी। जिस तरीके का टीचर्स का स्टैंडर्ड आज मुमरा कौसा में है, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, पहले टीचर को खुद क्लास में बैठ के वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सो एजुकेशन जो होता है ना, एसएससी, वो सबके लिए है, सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं। बाकी के बोर्ड जरूर है। सो आई ओनली फील कि आप ये जो मैसेज हम दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसकी पहल हमने की थी, अभी सारी राजनीतिक दल कल से शुरू हो जाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है एजुकेशन में, उसके लिए खुद पहले स्कूल में जाना पड़ता है भाई। कल किसी सो कॉल्ड लीडर ने वहां पे पेरेंट को जमा किया और वीडियो बनाया, नो प्रॉब्लम। आप अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हो, जरूर लड़ो, 100%। हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ आके लड़ो। और ये, यस, इसमें हमारा एक स्वार्थ भी है, वी नीड सम माइलेज ऑल्सो। आफ्टर ऑल संघर्ष एक संस्था है, लेकिन आपको मालूम है वो किसी से जुड़ी हुई है। लेकिन हम इसमें कोई भी किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर रहे हैं। दिस इज एंटायरली फ्रॉम संघर्ष। वही संघर्ष जो आज तक इतने सारे कॉम्पिटिशन्स देता है, वही संघर्ष जो नोटबुक्स बांटता है, वही संघर्ष जिन्होंने आरटी सबसे पहले मुमरा में शुरू किया था, और वही संघर्ष जो बच्चों का एजुकेशन का जो जो पाथ है, उनका जो चलने का रास्ता है, वो ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करता है। बिकॉज आई फील एजुकेटेड बच्चे ही हमारा कल का फ्यूचर है। आजकल विदाउट एजुकेशन आपका कोई वैल्यू नहीं है आउट ऑफ दिस टाउन। सो आप यहाँ आए, मैं आप सारे पत्रकार जो भी आप मेरे जो भाई बहन है उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। सवाल है, मॉडल पे टीएमसी स्कूल शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे जो है मुंब्रा में सीबीएसई स्कूल हम लोगों ने क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा से जी जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दो लोग हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। एक जो है वो थाना में बहुत सक्सेसफुली अच्छा खासा स्कूल रन कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 4 से 5 साल पहले मुझसे बात करके बोला था कि मैम हम बोलेंगे, लेकिन क्या है ना, मतलब मेरे मन को भाया टाइप से यहाँ पर सिस्टम। अगर कलवा में हो सकता है, यहाँ हमारे एक दो एनजीओज ने अप्रोच ऑलरेडी हमें किया है। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग देम टू द सिस्टम, टू प्रॉपर पीपल, कि वो लोग अगर बैठ के एक अगर क्या बोलते हैं रोड मैप दे कि इस तरीके से उनको स्कूल को चलाना है। देखिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए कि टीएमसी का स्कूल हाथ में लेके बाद में उसमें से प्रॉफिट ना कमाया जाए। हम यही चाहते हैं कि अगर आपको करना है तो आप उसका पूरा ढांचा है उसको वैसे ही रखो, लेकिन उसका जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधारो, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और आई डोंट ब्लेम आजकल स्कूल के जो टीचर्स है, आपको मालूम है अभी टीचरों को उन्होंने पहले एसआरए कराया, उसके बाद में टीचरों को सेंसस कराया। जब एसआरए हो रहा था तभी बच्चों के एग्जाम्स थे। सो गवर्नमेंट ऑल्सो शुड थिंक ऑफ इट कि एक टीचर इंसान है, उसको आप कितना काम दोगे, फिर वो बेसिक उसका जो एजुकेशन देने का काम है ना, उससे वो हट जाता है। आज टीएमसी के एक्सेप्ट फॉर, आई एम वेरी प्राउड टू से, एक्सेप्ट फॉर उर्दू मीडियम इन कौसा, बाकी टीएमसी के स्कूल के बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। माने मराठी मीडियम में पढ़ने वाला 10वीं का बच्चा मराठी के 4 लफ्ज बोल नहीं पाता, लेकिन अब बहुत दूर की बात। लेकिन आई रियली गिव फुल क्रेडिट तो हमारे उर्दू के जितने बच्चे, जितने 13 स्कूल उर्दू मीडियम के कौसा में चल रहे हैं ना स्टेडियम के वहाँ, उनके बच्चे हर साल 10th में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, ज्यादा करके लड़कियां। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड देयर पेरेंट्स के वो खुद के मेहनत पे, क्योंकि उनके पास किसी तरह की सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर चीज सर्व शिक्षा अभियान से उनके घर तक आती है, चाहे वो बैग हो, बुक्स हो, हर चीज दे कांट अफोर्ड, लेकिन फिर भी दे डू अमेजिंग स्टडीज में।
सो ऐसा है तो इन स्कूलों को क्या जरूरत है भाई कि आप 7-8 की बुक्स, स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म, कंपास बॉक्स, 300 रुपया दे आर चार्जिंग फॉर 3 रुपए के आईडी। आप अगर किसी के पास जाओ लैमिनेट करके कितने में मिलता है आजकल आईडी? 30 रुपए में। 30 रुपए के आईडी में आप 300 रुपया ले रहे हो, ये कोई लूट है क्या है क्या ये? वी विल नॉट अलाउ दिस। मैडम सेंट जॉर्ज जो स्कूल है उसके मैनेजमेंट का ये कहना है कि पीटीए की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये अप्रूवल हुआ था कि ये बुक्स पढ़ाई जाए। हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल है, कौन से नियम से पढ़ाना है ये नियम कौन डिसाइड करेगा? शासन डिसाइड करेगा। शासन ने ये नियम ऑर्डर जारी किया है, आपके पास में न्यूज़पेपर की कटिंग्स है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल जो है वो बाल भारती से, SCERT या NCERT से पढ़ा सकती। अब इसके अलावा अगर मैं बैठूं और पेरेंट के साथ में बोलूं कि चलिए एक काम करते हैं हम लोग IB बोर्ड की बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? कुछ नियम है ना जो शासन ने बनाए, पेरेंट्स को क्या समझ में आता है? वो तो बेचारे हाँ में हाँ बोलेंगे। उस नियम का उल्लंघन भी तो किया जा रहा है ना। कौन से नहीं? हाँ, तो इसीलिए तो ये सब हो रहा है ना। ये सब कंप्लेंट्स दी गई, इनके तरफ से रिप्लाई आ गए, शासन की तरफ से लेटर्स आ गए, नोटिस चले गए स्कूल के अंदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स बेचारे जानते नहीं है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ज्यादा लोगों के लिए। तो वो लोग बेचारे उनको बोलते हैं तो वो लोग हाँ ही बोलेंगे क्योंकि उनके बच्चे को 10 साल रहना है स्कूल में। अगर वो उनके साथ में अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो उनको ऐसा डर लगता है कि भाई हमारे बच्चे लोगों के साथ में फिर उनको सिंगल आउट कर देंगे बच्चों को। तो जो रूल है वो रूल है ना। एजुकेशन के अधिकारी कल पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाल भारती के अलावा कोई भी एग्जैक्ट सर, ये कंप्लेंट हमने दिसंबर से दे रहे हैं, 2025 की दिसंबर से पीछे लगे हुए। आंदोलन में भी आपको मैंने वो लेटर दिखाया था कि जो हमने दिए हुए थे। कल जो अधिकारी गए थे वो क्यों गए थे पता है? क्यों गए कल के दिन? क्योंकि परसों के दिन 16 तारीख को हम लोग, मैडम और मैं, शिक्षण अधिकारी को लेटर दिए, मैंने आपको तस्वीर भी बताई। उसके बाद में उन्होंने भेजे अधिकारियों को, सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं भेजे, वो लोग ने मुमरा से लेके कौसा तक जो लिस्ट है स्कूल की जहां पर प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक, वहां सब जगह नोटिस गई है। हम लोग किसी का नाम नहीं लेते स्कूल का यहाँ पे, बिकॉज हमारा मकसद डिफेम करना नहीं है स्कूल, क्योंकि वो भी एक संस्था है, पढ़ा रही है, काम कर रही है। लेकिन आप नियम के दायरे में आ जाओ ना। मुझे एक बात बताओ, एक बकरी खड़ी है, उसको मैं शेर की खाल पिला दूंगा तो वो क्या शेर बन जाएगी? एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्कूल है, तुम्हारे टीचर उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, पेडागोजी होती है, टेक्निकल चीजें होती है जो बेचारे टीचर्स को समझती नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है। CBSE की टीचर्स अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, राइट सनी सर? सारी टीचर्स अलग होती है। बुक्स अचानक से तुमको ला के दे दिए, ऐसा नहीं होता है ना। फर्स्ट से अच्छा, पहली से लेके 5वीं तक का खेल देखिए, वन लन पब्लिकेशन, 5वीं के बाद में मैकमिलन पब्लिकेशन, और 9वीं 10वीं के अंदर बाल भारती। ये क्या बात होगी? पूरा फाउंडेशन बच्चे खराब है। पैसों की बात नहीं है भाई, माँ बाप ने तो जेवर गिरवी रख के भी बुक ले लिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है, मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं को अल्लाह ताला ने सिखाया है और मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं, तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि खाली बुक्स की बात नहीं है, बच्चे का फाउंडेशन, जैसा कि मैडम ने बताया, खराब हो गया है, ये मसला है। तो ये रोकना चाहिए। आप लोग को हमारा साथ दीजिए इसके अंदर, इसको रोकिए। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नगर सेवक के जो भी है, उनका हक बनता है उनके क्षेत्र में जाके काम करने का, लेकिन एकजुट होकर काम करो, जैसे कि मैडम ने कोलैबोरेट करके काम जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट हो गया, अभी चेंजेस कैसे होगा? देखिए, यही तो मेन टाइम है ना। बुक्स अभी गई है, कितनी स्कूल्स तो आज से स्टार्ट हो रही है मैडम, 18 तारीख से, जबकि 15 तारीख डेट थी। बुक्स अभी गई है, पढ़ाई तो स्टार्ट हुई ही नहीं है। अभी के अभी अगर एक्शन लेके रोक दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स दे दी जाएगी, तो पढ़ाई हो जाएगी वापस। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? आधे साल का इंतजार करेंगे बुक्स देने के? यही तो टाइम है बुक्स को चेंज करने का, सही बुक्स को लाने का। ये टाइम पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर अभी जो आपने कहा कि अदर पार्टी जो है वो मिला किया उन्होंने वहाँ पर, वो आप लोगों का ऐसा कहना है कि ये काम हमने किया, मगर उनका ऐसा कहना है कि हमारे ये सब करने के बाद ये बुक्स बंद हो गई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक नगर सेवक है, उनके क्षेत्र में है, अगर वो आए हैं, उनका हक बनता है, वो आना चाहिए। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि भाई, उनको पता है ये बात, क्योंकि मैं उसी इलाके में रहता हूँ, उनको ये पता है कि दिसंबर से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और वो आए, हमें खुशी हुई कि वो आए, कम से कम आए, उनके अलावा और कोई भी नहीं आया, वो आए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, ये सोशल इशू है, ये इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू।
साथ में मिलके करेंगे तो ताकत बढ़ेगी ना. इट इज नॉट अबाउट क्रेडिट्स, इट इज अबाउट फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन. हमारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है. अभी हम लोग ने तो कुछ भी इतना ज्यादा वो नहीं किया, सिर्फ यही लड़े हम लोग के भाई बच्चों की फ्यूचर खराब नहीं होनी चाहिए. उन्होंने किया, उनके नगर सेवक के जैसा मैडम ने कहा उनका हक बनता है, वो आना चाहिए, लेकिन साथ में मिलकर करें तो बेटर है. ऑलरेडी आपको मैंने लेटर्स बताए, दिसंबर से चल रहा है ये काम. आपको सारे लेटर्स बता दिए हमने जो हमने किए. और कल भी जो शिक्षण अधिकारी की ऑफिस की तरफ से आए थे ऑफिसर्स, वो इसलिए आए थे क्योंकि 16 तारीख को हमने मीटिंग करके बोली थी, किताबें दिखाई थी, तो उन्होंने बोले कल के कल हम मुमरा कौसा की उन सब स्कूल के अंदर ऑफिसर्स को भेजेंगे और उनको नोटिस देंगे. शरद सर, संघर्ष